महाकुंभ मेला जो कि लोगों की आस्था और एकता का प्रतीक है, इसे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, जिसकी व्यवस्था योगी सरकार ने बहुत ही अच्छे से करी है। लेकिन महाकुंभ क्यों बनाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं महाकुंभ के हिस्टोरिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और इसके व्यवस्था के पीछे जुड़े हुए कुछ राज। तो दोस्तों, समय है समुद्र मंथन का। कहा जाता है जब समुद्र मंथन में अमृत का कुंभ यानी अमृत के कलश की प्राप्ति हुई तो इसके लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में अमृत के कलश से 4 बूंदें पृथ्वी के प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसीलिए कुंभ का मेला इन्हीं 4 जगहों पर मनाया जाता है और देवताओं और असुरों का ये युद्ध पूरे 12 दैविक दिनों तक चला और एक दैविक दिन एक पृथ्वी वर्ष के जितना होता है, यानी पृथ्वी का 1 साल। और इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जुपिटर, सन और मून का। तो इसीलिए अगला कुंभ का मेला कहाँ लगेगा वो इन्हीं तीनों की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जब जुपिटर कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब ये मेला हरिद्वार के गंगा तट पे लगता है। जब जुपिटर मेष राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तब ये मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मनाया जाता है। और जुपिटर और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तो ये नासिक के गोदावरी में मनाया जाता है। और जब जुपिटर सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में होता है तब ये उज्जैन की शिप्रा नदी पे मनाया जाता है। जब जुपिटर वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो ये मेला प्रयागराज में मनाया जाता है 144 साल बाद, जो कि अभी इस साल प्रयागराज में हो रहा है। और आपको पता ही होगा कि जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 12 साल लगते हैं और कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार ही मनाया जाता है। और 12 कुंभ मेलों की श्रृंखला के बाद आता है एक महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद मनाया जाता है, जिसमें भारत के कोने कोने से लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ स्नान करके पाप होने के लिए नहीं है, इसको और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं भारत के 13 अखाड़े। और इन 13 अखाड़ों के साधु, संत, सन्यासी और वैरागी अलग अलग क्षेत्रों से कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं और इन 12 सालों एक बदलाव आए हैं या जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस पर विचार विमर्श करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्व तो बहुत से होते हैं, लेकिन महाकुंभ में ऐसा क्या खास है जो सरकार भी इसको लेके चिंतित रहती है? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। 13 फरवरी 1954 आजाद भारत देश का पहला कुंभ मेला, ये है भारत का प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद, जिसमें सम्मिलित हुए थे 50 लाख से भी ज्यादा लोग। कहीं गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है, इसीलिए इस स्थान को, जिसमें बहुत से पॉलिटिशियंस और वीआईपीज भी शामिल थे, जिनकी वजह से लोगों ने अपना आपा खो दिया और मेले में अफरा तफरी मच गई। जिस अफरा तफरी में 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, 200 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हो गए और 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसपे उस समय के पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने टिप्पणी भी थी कि वीआईपीज और पॉलिटिशियंस को ऐसे मेलों में जाने से बचना चाहिए और घायलों और मृतक व्यक्ति के परिवारों को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। तो यही कारण है कि सरकार कुंभ मेलों की व्यवस्थाओं के लेके इतनी चिंतित रहती है। और दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।